अली देवरानी का करवा चौथ। लखनऊपुर गांव में केतकी अपने दो बेटे मक्खन और लखन के साथ रहती थी। मक्खन का विवाह हुए 2 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी मधु बहुत सुंदर थी और वह दहेज में बहुत सामान लाई थी। केतकी का दूसरा बेटा थोड़ा सावला था कि उसके लिए भी ऐसी ही बहू लाना चाहती थी, लेकिन वह उसे कोई लड़की वाला पसंद नहीं करता था। एक दिन केतकी के रास्ते में उसकी सहेली बिमला मिली। केतकी, बिमला बहन कैसी? बिमला, मैं ठीक हूँ केतकी, लेकिन मैंने सुना है लखन का विवाह नहीं हो पा रहा है। तुम कहीं तो मैं कोशिश करूँ। मैं एक लड़की को जानती हूँ, वह अपनी माँ के साथ यहीं पास में रहती है, लेकिन वह सावली है, इस कारण उसकी भी शादी नहीं हो रही है। केतकी, हाँ बहन, बात करके देखो। बिमला, लेकिन वो बहुत गरीब है, दहेज नहीं दे सकती। केतकी, चलो कोई बात नहीं, मेरे नसीब में यही सही, तुम बात करो। अगर सब ठीक रहा तो इसी महीने शादी कर देंगे। कुछ दिनों बाद लखन की शादी राखी से हो जाती है। एक दिन केतकी अपने घर में बैठी थी। केतकी, काली, ओ काली, कहाँ चली गई? राखी, माँ जी, आप मुझे बुला रही हैं। केतकी, महारानी, यहाँ सब गोरे हैं, बस तू ही काली है। राखी, जी मम्मी जी, बताइए क्या काम है? केतकी, सुना बहुत आराम हो गया, तेरी जेठानी मधु बहुत सारा दहेज लाई है और एक तो काली ऊपर से कंगाल घर से आ गई। आज से घर का सारा काम तू करेगी। राखी, ठीक है माँ जी, आप चिंता न करें, मैं सारा काम कर लूँगी। केतकी और मधु मिलकर राखी से सारा काम करवाते हैं। एक दिन केतकी ने राखी को बुलाया। केतकी, सुन बहू, दिवाली आने वाला है, तू अभी से सारा काम सफाई शुरू कर दे। राखी, लेकिन माँ जी, अभी तो बहुत दिन हैं। केतकी, हाँ तो अभी से शुरू कर दे, तभी हो पाएगा। राखी घर की सफाई में लग जाती है। तभी लखन घर आता है। लखन, माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छा काम मिला है, पैसा भी बहुत मिलेगा, मैं शहर जा रहा हूँ। केतकी, लेकिन बेटा अभी तो त्योहार का समय है, दीपावली बाद चले जाना। लखन, नहीं माँ, मुझे कल ही जाना पड़ेगा, मैं राखी को भी ले जाऊँ क्या? केतकी, यह शहर में क्या करेगी, अभी त्योहार पर बहुत काम है। तुम एक काम करो, करवा चौथ पर आएगी तब इसे ले जाना। लखन शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद करवा चौथ आने वाली थी। राखी, माँ जी, करवा चौथ आने वाले हैं, मुझे बता दीजिए कैसे व्रत रखते हैं और कैसे पूजा होती है। कि मेरी बड़ी बहू बहुत सब जानती है और इस गवार को कोई रीति रिवाज पता नहीं है। राखी, मेरे पिताजी नहीं थे, इसलिए माँ को कभी करवा चौथ का व्रत रखते नहीं देखा, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। केतकी, ठीक है, उसी दिन बता दूंगी, लेकिन अगर लखन नहीं आया तो व्रत कैसे पूरा करोगी? राखी, वो आ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। केतकी, हाँ, तेरे जैसे काली बीवी के लिए वह शहर की चकाचौंध छोड़कर आएगा। वह तो अब तक मुझे भूल चुका होगा। यह सुनकर राखी रोने लगती है। वह डर जाती है। वह माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। राखी, माँ, तेरे पति को करवा चौथ के लिए भेज देना, मेरा पहला करवा चौथ है, कहीं कोई अब शगुन ना हो जाए। आज करवा चौथ का था। मधु और राखी सुबह से तैयारी होकर शाम को इंतजार करने लगते हैं। मक्खन तो शाम को वापस आ जाता है, लेकिन लखन की कोई खबर नहीं मिली रहती थी कि वह शहर से आ रहा है कि नहीं।
शाम को दोनों बहुओं ने पूजा की और चांद निकलने का इंतजार करने लगती। लखन के न आने से सभी परेशान थे। मक्खन, माँ मैं जाकर और लोगों से पता करता हूँ जो शहर से आज भी आए हैं। क्या पता लखन की किसी से बात हुई हो। केतकी, कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है। मनहूस की शक्ल देखकर वह गया था, अब वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है वह इसे पीछे छुड़वाने के लिए ही शहर गया है। मधु, माँ, हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं देवर जी ने शहर में ही कोई पसंद कर ली होगी। इसे तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मक्खन, तुम दोनों ये क्या कह रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। केतकी, तुम चुप रहो। इस कंकाल के चक्कर में मेरा बेटा ही हाथ से चला गया। इससे तो कुंवारा ही ठीक था। तुम मधु का व्रत पूरा कर खाना खा ले, इसके बाद इससे कोई मायके छोड़ आएगा। राखी बैठी थी, रो रही थी। अभी पीछे से आवाज आई, लखन, कौन मेरी पत्नी को घर से निकालेगा? अभी ने देखा लखन पीछे खड़ा था। राखी उसे देखकर खुश हो गई। लखन ने आगे कहना शुरू किया, लखन, मैं पैसा कमाने शहर गया तो तुमने मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया। अगर ये काली है तो भी कोई काला हूँ, फिर तो मुझे भी यहाँ से नहीं रहना चाहिए। केतकी, नहीं बेटा, यह तो तेरा घर है। राखी, आप यह सब मत सोचिए, चलो व्रत पूरा करते हैं। चौथ माता ने मेरी पुकार सुन ली। लखन और राखी ने चाँद को देखकर व्रत पूरा किया। उसके बाद लखन ने अपनी माँ को बहुत सारा रुपया दिया और राखी को लेकर शहर निकल गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।